योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होता है। मैथमेटिक्स जो होता है वो 5 नंबर का आपका आता है। तो मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैथ सिलेबस फॉर पेट, अर्थात हम लोग जानेंगे कि पेट के एग्जाम में जो भी मैथ का कंटेंट पूछा जाएगा उसकी सिलेबस क्या है, उसके टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पेट के एग्जाम में जो मैथ पूछा जाता है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, अर्थात प्रारंभिक गणित होता है। तो यहाँ पे जो भी मैथ पूछा जाएगा वो आपका प्रारंभिक गणित होगा। प्रारंभिक गणित का मतलब ये होता है कि आपसे बेसिक लेवल की चीजें पूछी जाएंगी, आपसे बहुत हाई लेवल का मैथ नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको लगभग क्लास 10th की मैथ के लेवल रहेंगे। हाँ, 1-2 चैप्टर या 1-2 सवाल जो है आपका इंटर लेवल का भी हो सकता है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, अर्थात बेसिक मैथमेटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे पेट 2022 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक पूछा जाएगा हमारे पेट के एग्जाम में वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। अर्थात नंबर सिस्टम में बहुत सारी संख्याएं होती हैं और उसी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है होल नंबर्स। तो सबसे पहले आप होल नंबर्स जानेंगे और ये आपके सिलेबस में है भी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, कहां पे फिनिश होती हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, अर्थात भिन्न और दशमलव। अर्थात इसमें ये पूछा जाएगा कि भिन्न क्या होती है और डेसिमल नंबर क्या होते हैं, या भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी भिन्न और दशमलव के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा या जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, सरल अंकगणितीय समीकरण। इसमें हम अंकगणितीय समीकरणों के बारे में जानेंगे। वैसे ये किसी स्पेसिफिक चैप्टर को इन्वॉल्व नहीं करता है, ये मतलब आपसे एक अंकगणितीय इक्वेशन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, तो सेम कंटेंट यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, या किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे जो है 4th नंबर टॉपिक में। चलिए देखते हैं 5th नंबर टॉपिक क्या हमारा। 5th नंबर टॉपिक है घातांक और घात। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये संख्या हम लिखते हैं, ये संख्या ये है और ये के जस्ट राइट साइड में ऊपर एक संख्या लिखी गई है b। तो यहां पे b को हम घात पढ़ते हैं और इसको हम घातांक भी कहते हैं, जिसको हम पावर कहते हैं। और जो नीचे संख्या लिखी है इसको हम आधार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
आधार पढ़ते हैं अर्थात इसको बेस पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम ऐसी संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसी संख्याओं के ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, संक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा 6 नंबर टॉपिक क्या है। 6 नंबर टॉपिक जो हमारा है औसत अर्थात एवरेज। एवरेज क्या होता है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये और बी दो स्थान है, ये और बी दो स्थान है। मान लेते हैं कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और यहां पे बीच में सी है और यहां पे डी है। अब गाड़ी से हम जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी की कुछ स्पीड होगी। हम मान लेते हैं कि ये से सी तक हमारी गाड़ी की स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी और सी से जो डी तक स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी और डी से बी तक थी जो वो 10 मीटर पर सेकंड थी। अर्थात हमारी जो गाड़ी की स्पीड थी वो परिवर्ती चाल थी, अर्थात मतलब कुछ दूरी चल के बदल रही थी। तो यहां पे अगर ओवरऑल आपसे ये पूछा जाए कि ये से बी के दौरान जब हम गाड़ी चला रहे थे तो हमारी स्पीड कितनी थी, तो यहां पे हम कंफर्म स्पीड इस तरह नहीं बता सकते। हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, अर्थात यहां पे औसत चाल निकालेंगे। तो सेम इसी प्रकार जब हम एवरेज में जाएंगे, एवरेज टॉपिक पर जाएंगे तो हम संख्याओं का एवरेज पढ़ेंगे कि संख्याएं कैसे एवरेज में आती हैं, कैसे इनका एवरेज निकाला जाता है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम 7th नंबर टॉपिक क्या है। 7th नंबर हमारा है परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता, यानी परसेंटेज क्या होता है। जैसे जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम बैंक से लोन लिए 500 रुपए और बैंक हम पे कुछ ब्याज लगाता है। वो ब्याज का कोई दर होता है, जैसे कह दिया कि हम 5% ब्याज की दर है। तो यहां पे जो 5% ब्याज की दर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए पर 5 रुपए हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो यहां पे जो ब्याज लगाया जाता है वो प्रतिशत में लगाया जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में कि इस सब चीजों के बारे में। तो टोटल हमारे मैथ सिलेबस में 7th टॉपिक है, यानी 7th चैप्टर मान सकते हैं। और उन चैप्टरों में हम पढ़ेंगे होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्याएं। हम 2nd नंबर में पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। 3rd में पढ़ेंगे सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन। 4th में पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। और 5th नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे घातांक और घात। 6th नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत। और 7th नंबर टॉपिक जो हमारा होगा वो परसेंटेज होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा खंड है यानी पहला चैप्टर है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में बहुत सारे कंटेंट हैं, यानी बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे। उन टॉपिक को हम देखेंगे। हम पूर्ण संख्याएं में कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे, इसको पढ़ेंगे। हमारा इसी में 2nd टॉपिक होगा विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा 3rd टॉपिक होगा सैकंड संख्या, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। 4th टॉपिक होगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगला टॉपिक जो होगा वो इकाई का अंक, अर्थात जब किसी कैलकुलेशन को हम हल करेंगे तो हल करने के बाद हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, इसमें हम ये पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आपसे कह दिया जाए 24 इंटू 25 इंटू 36 इंटू 52। अब आपसे पूछ लिया जाए
कि इन सभी संख्याओं की गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो ऐसे सवाल आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। मतलब आपको कोई मल्टीप्लिकेशन दे दिया जा सकता है, आपको कोई फ्रैक्शन दिया जा सकता है और आपसे मतलब उसके यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाएगा, यानी इकाई के अंक के बारे में पूछा जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हम इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट जो है 5 और 2 है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें 10 मिलेगा और 10 का यूनिट डिजिट 0। अब 0 जब आ जाएगा तो 0 के बाद कोई भी संख्या आती है, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं, उसका गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। तो यहां से हमें यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, अर्थात प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं, जैसे यहां लिख दिए 5432, आपसे यहां पूछा जाएगा बताइए 2 का फेस वैल्यू क्या है और 2 का प्लेस वैल्यू क्या है। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस टॉपिक में सॉल्व करेंगे। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है संख्याओं का योग। अब संख्याओं का योग, जैसे आपको इसमें कोई सीरीज दे दिया जाएगा, जैसे इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व बन सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन बन सकते हैं? पहला प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे आपको दे दिया गया 1 2 3 4 प्लस डॉट डॉट, आपसे कह दिया गया 50 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो हम जानते हैं कि 1 से 50 तक की संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका योग पूछा जा सकता है इस टॉपिक में। या आपसे डिफरेंस करके पूछा जा सकता है, जैसे 2 4 6 8 10 प्लस डॉट डॉट यहां पे 100। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका योगफल बताइए, तो यहां भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम संख्याओं का योग जो टॉपिक है उसमें 2 टॉपिक होंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब यहां से प्राकृतिक संख्याओं का कोई भी सीरीज दे सकता है और आपसे योग पूछ सकता है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं की वर्ग का योग, अर्थात इसमें आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर करके योग पूछा जाएगा। जैसे यहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए यहां पे इनका योग क्या होगा, यानी इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम क्या है? तो चलिए जानते हैं कि विभाज्यता नियम क्या है। विभाज्यता नियम यह है कि किसी भी संख्या को देखकर, जैसे ये हमारी कोई संख्या है, इस संख्या को हम देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 7 से कटेगी, 9 से कटेगी, 11 से कटेगी या 13 से कटेगी। मतलब विभाज्यता का नियम की कोई संख्या अगर आपको दी गई है तो हम उसको देखकर यह बता सकते हैं, यानी विभाज्यता नियम से यह बता सकते हैं कि वो संख्या किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वो 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी या 5 से विभाजित होगी, यानी किस संख्या से विभाजित होगी, तो हम ये जानेंगे। चलिए अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय क्या होता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल दिया गया है, बीजीय व्यंजक है। अब कह दिया जाए इससे x² - 1 में भाग कर दीजिए, और भाग करने के बाद बताइए कि यहां पे शेषफल कितना होगा। तो हमें यहां पे जब शेषफल निकालना होगा तो एक तो तरीका यह है कि जब हम शेषफल निकालेंगे तो भाग करके शेषफल निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि हम शेषफल प्रमेय का यूज करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, यानी शेषफल निकाल सकते हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके शेषफल निकालेंगे और हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी। ये आपका इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स है। इसको हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है, यानी संख्याओं का एक सीरीज होता है, और उसमें एक समान इक्वलिटी होती है, यानी एक समान डिफरेंस होता है। उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे यहां पे आपको एक श्रेणी दे दी जाएगी 2 4 6 8 और 10। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी श्रेणी है, अर्थमेटिक श्रेणी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पे ऐसे सवाल बनेंगे। आपको हम बता दें श्रेणी जो होती है वो 3 होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, और थर्ड होता है हरात्मक श्रेणी। आपके टॉपिक में केवल 2 श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी जो है भी एपी से थोड़ा मिलता जुलता है। तो जब आप एपी अच्छे से समझ जाएंगे तो हरात्मक श्रेणी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको हम बता दें कि समांतर श्रेणी हरात्मक श्रेणी के अलावा गुणोत्तर श्रेणी भी होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में गुणोत्तर श्रेणी नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी से नहीं पूछे जाएंगे। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो केवल समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी से बनेंगे। तो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होते हैं, हरात्मक श्रेणी क्या होते हैं, यानी इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। इसके आगे के टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।